ये देख, इनमें से तुझे जो पसंद हो तू वो पहन ले। अरे नहीं यार, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तू तो जानती है ना मेरे घर वालों की सोच कितनी पुरानी है। अगर किसी को पता चला तो सब बहुत नाराज होंगे। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तो अब चले? अरे कहाँ जाने की बात हो रही है? मैंने पिछले हफ्ते बताया तो था आप लोगों को, हम मूवी देखने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। शाम होने वाली है, घर की बेटियां शाम को घर से बाहर नहीं जाती। प्लीज अंकल जाने दीजिए। वैसे भी कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम दोनों दोस्त कभी मिल भी पाए या नहीं। आंटी बोलिए ना। अच्छा ठीक है जाओ, पर 7 बजे से पहले आ जाना। बड़ी मुश्किल से अर्चना और सुमन बाहर जाते हैं, पर शाम को आते हुए उन्हें देरी हो जाती है। ये कोई समय है घर आने का? अगर हमारे रिश्तेदारों को पता चल गया कि तुम 7 बजे तक घर से गायब रहती हो तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अपनी इस अमीर मॉडल दोस्त के साथ रहकर तुम बिगड़ रही हो। भैया आप तो बेकार ही चिल्ला रहे हैं। आंटी आप तो कुछ बोलिए, जमाना बदल रहा है, अब आपको भी समय के साथ बदलना होगा। और हम इतने भी लेट नहीं हुए जितना आप नाराज हो रहे हैं। जाने दे बेटा, बच्चे हैं। अर्चना की माँ बात संभाल लेती है और नाराज सुमन अपने घर जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द दोनों ही दोस्त का रिश्ता लग जाता है, पर इत्तेफाक से दोनों का ससुराल एक ही जगह निकलता है। और जब इस बारे में दोनों दोस्त को पता चलता है तो वो काफी खुश होती हैं और सुमन अर्चना के घर आकर उससे कहती है, मुझे लगा था शादी के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे, पर हमारी किस्मत देखो, हमारा ससुराल तो एक ही जगह निकला। मेरे ससुराल वाले तो बहुत अमीर है और खुले विचारों के भी। पर मुझे तेरी चिंता हो रही है, अगर तेरे ससुराल वाले भी पुरानी सोच वाले निकले तो तेरा क्या होगा? तो क्या हुआ, मैं तो बचपन से इसी माहौल में रह रही हूँ, एडजस्ट कर लूंगी। सुमन अर्चना से बात कर अपने घर जाती है। समय गुजरता है और दोनों ही दोस्त की शादी का दिन आ जाता है। और शादी वाले दिन सुमन को बिना घूंघट के मंडप पर देख आशा अपनी बहू का घूंघट कर देती है। अरे बहन, ये आपने क्या किया? अब के समय में मंडप पर कौन घूंघट करके बैठता है? शीला बहन, समय के साथ बदलना अच्छी बात है, पर इतने भी खुले विचार मत रखो कि अपने रीति रिवाज ही भूल जाओ। लगता है मेरी सास को रीति रिवाज से बड़ा ही प्यार है, पर कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसी चीज होती रहती है। जहाँ शादी के मंडप पर ही आशा सुमन का घूंघट करवा देती है, तो वहीं घूंघट में बैठी अर्चना को देखकर शांति अपनी बहू का घूंघट हटा देती है। बहू, तुम्हारी फोटो खिंचवाने कैमरे वाले को बुलाया है। अब क्या कैमरे वाला मेरी बहू की फोटो घूंघट में लेगा? वैसे भी समय बदल रहा है, अब इंसान को अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। अब कोई भी दुल्हन घूंघट करके शादी नहीं करती। इस तरह अब कुछ ही देर में अर्चना और सुमन शादी करके अपने ससुराल पहुंचती हैं, जहां अर्चना के ससुराल आते ही शांति उसे गाड़ी से उतारती है और कुछ औरतों के साथ नाचने लगती है, जिसे देख आशा मुंह बनाते हुए अपनी पड़ोसन से कहती है, कहने को गरीब है, पर इनके शौक देख लो, जरा भी शर्म नहीं आ रही। आस पड़ोस के मर्द भी देख रहे हैं कैसे बहू के आने की खुशी में औरतों के साथ नाच कर रही हैं। ये सारी औरतें तो एक नंबर की बेशर्म है। आशा बहन, तुम लोगों से बड़ा जलती हो। अरे तुम्हारी पुरानी सोच है तो इसमें शांति बहन की क्या गलती? जमाना बदल रहा है, अब हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी ना है। ठीक कह रही हो कविता बहन, इसीलिए तो फर्स्ट फ्लोर खाली होने के बाद भी आशा बहन ने सेकंड फ्लोर लिया। आसमान पर घर लेकर सोचती हैं कि बहू को दुनिया की नजरों से छुपा के रखेंगी, पर इसे भी कोई बताओ कि आपकी बहू कैद होकर नहीं रहती। भला मैं क्यों अपनी बहू को दुनिया की नजरों से छुपाऊंगी? आशा अपनी पड़ोसियों को सुनाकर अपनी बहू को गाड़ी से उतारती है और अपने बेटे बहू के साथ सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाती है। तो वहीं मोहल्ले की बाकी औरतें भी शांति के घर के बाहर डांस करने लगती हैं और कुछ ही देर में शांति अर्चना का गृह प्रवेश करती है। देखते देखते पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन दोनों ही बहू की पहली रसोई होती है, जहां गरीब अर्चना सुबह जल्दी उठकर साड़ी पहनकर तैयार होती है और घूंघट करके घर के बाहर आंगन में तुलसी की पूजा कर रही होती है। और ये सब आशा अपने कमरे में बालकनी से देखती है। ये गरीब तो मेरी बहू की दोस्त है। जब दोस्त इतनी संस्कारी है तो मेरी बहू कितनी संस्कारी होगी। अभी जाकर देखते हैं मेरी बहू क्या कर रही है। अर्चना को देखकर आशा सबसे पहले रसोई में जाती है, जहां वो निशा को देख मुस्कुराती है और सुमन को देख उस पर नाराज होने लगती है। बहू, ये कैसे कपड़े पहनकर खाना बना रही हो? बड़ी बहू, तुमने बताया नहीं बहू को हमारे घर के तौर तरीके? माँ जी बताया था। माँ जी आप नाराज क्यों हो रही है? शांत हो जाओ। अब भला कौन बहू से घूंघट में खाना बनवाता है? वैसे भी रसोई में इतनी गर्मी हो रही है, मुझसे तो खाना ही नहीं बन रहा है। मैं तो कहती हूँ आप रसोई में भी पंखा या एसी लगवा लो। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने जुबान चलाते हुए? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिया क्या?
और अगर नहीं दिए थे तो अपनी दोस्त से सीख लेती ना, वो भी आजकल के जमाने की लड़की है, पर देखो पुरानी संस्कृति परंपराओं को कैसे निभा रही है। सुबह जल्दी उठकर ससुराल में साड़ी पहनकर घूंघट में आंगन में तुलसी की पूजा कर रही है, और एक तो मैं देखो तन पर चुन्नी भी नहीं ली है। सुमन तुम जाकर चेंज कर लो, मैं खाना देख लूंगी। बुढ़िया पागल हो गई है क्या, सिर्फ साड़ी नहीं पहनी इसलिए इतना सुना रही है। सुमन मुंह बनाकर अंदर जाती है और कपड़े बदल कर आती है। अपनी बहू को घूंघट में देखकर आशा को काफी अच्छा लगता है। तो वहीं जब घूंघट में अर्चना खाना बना रही होती है तो काजल और शांति अर्चना से कहती है, बहू माना कि तो इस घर की बहू है, पर हम पुरानी सोच वाले नहीं है। तुझे घूंघट या साड़ी में खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जाकर कपड़े बदल ले और काजल की तरह लोअर टी शर्ट डाल ले, और हाँ जो कपड़े तुझे अच्छे लगे अपने मन मुताबिक पहनना। जी मम्मी जी, पर मुझे उन कपड़ों में काम करने की आदत नहीं है। तू कह रही है तो ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर मैं तो फिर भी तुझे यही बोलूंगी, बूढ़ी अम्मा की तरह साड़ी पहनना बंद कर। शांति के कहने पर भी अर्चना मॉडल कपड़े नहीं पहनती और सूट सलवार पहन कर आती है। अब दोनों बहू अपनी पहली रसोई पूरी करके एक दूसरे को फोन करती हैं, जहां सुमन अपने कमरे की खिड़की से अर्चना को देखती है, जो सुमन से बात करते हुए बाहर काजल के साथ बर्तन धो रही थी। क्या बताऊं यार, एक दिन में मेरी सास ने मेरी नाक में दम कर दिया है। मेरी सास तो तेरे घर वालों से भी ज्यादा पुराने ख्यालातों की है। अगर मेरी सास पुराने ख्यालातों की होती तो अभी मैं बाहर नहीं अंदर होती। मेरी सास तो बिल्कुल खुले विचारों की है। अर्चना से बात करके सुमन को काफी अच्छा लगता है कि उसके ससुराल वाले उसकी सास की तरह पुराने ख्यालात के नहीं हैं। अगले दिन फिर से अर्चना जल्दी उठती है और आज आशा अपनी बालकनी से देखती है कि अर्चना आंगन में झाड़ू लगाकर अपनी सास को अंदर से चाय लाकर दे रही है। अब आशा भी सुमन के कमरे के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगती है, सुबह के 7 बज गए पर महारानी को देखो अभी तक सो रही है, जबकि बहुत अच्छे से जानती है 7:30 बजे मेरा बेटा ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे संभालने की घर। अरे हमारे समय में तो हम 4 बजे ही सारा काम कर लेते थे, पर अब की बहू को देखो आंख ही नहीं खुलती। सुमन उठ जाओ वरना माँ का भजन बंद नहीं होगा। माँ जी अपनी सोच क्यों नहीं बदलती भला? कौन सी बहू सुबह 4 बजे उठकर सारा काम करती है? मुंह बनाकर सुमन साड़ी पहनकर बाहर आती है और घूंघट कर लेती है और आशा के बोलने पर छत पर जाकर तुलसी की पूजा करती है और छत से वो अर्चना को देख उससे बात करती है। अरे अर्चना, तूने इतनी जल्दी घर का सारा काम खत्म कर लिया? तेरी वजह से मेरी सास मुझे सुना रही है। अरे थोड़ी रहम खा मुझ पर। क्या करूं, अब शुरू से आदत है। दोनों दोस्त बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पड़ोस के कुछ लड़के छत और बालकनी से सुमन और अर्चना से बात करने की कोशिश करते हैं और ये देख अर्चना अंदर चली जाती है, पर सुमन उनसे बातें करती है। अरे ये क्या, भाभी तो हमें देखकर अंदर ही चली गई। भले ही शांति काकी खुले विचारों की हैं, पर लगता है बहू पुराने ख्यालातों वाली आई है। ऐसे भाभी आपकी सास तो बड़ी खड़ूस है। दुनिया समय के साथ बदल जाएगी पर आपकी सास नहीं। मेरी सास इतनी भी बुरी नहीं है, देखना वो भी समय के साथ बदल जाएंगी। सुमन मोहल्ले के लड़कों से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां निशा और आशा आती है। अरे आग लगे तुम्हारे ऐसे मॉडर्न जमाने को जिसमें बहू अपने संस्कार भूल जाए। छत पर हैं, सभी पड़ोसी तुझे देख रहे हैं, जरा भी शर्म नहीं आ रही तुझे? ये नहीं कि थोड़ा घूंघट कर ले। बड़ी बहू तू इसे कुछ सिखाती क्यों नहीं? माँ जी मोहल्ले के लड़के मेरे देवर ही तो लगेंगे, और भला देवर से कौन घूंघट करता है? ये भगवान, इसकी जुबान तो देखो कैसे चल रही है। आने दे मेरे बेटे को, तब बताती हूँ तुझे। माँ जी सुमन अभी नहीं है, मैं उसे यहाँ के तौर तरीके सिखा दूंगी, आप शांत हो जाओ। निशा आशा को शांत करके नीचे तो भेज देती है, पर सुमन को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात, आज मुझे बहुत भूख लग रही थी, अच्छा हुआ जो आप जल्दी आ गए। चलो आज सब साथ खा लेते हैं। खुद के अंदर तो संस्कार है नहीं, वैसे मेरी बड़ी बहू को भी बिगाड़ना चाहती है। अब तो लगता है कि मुझे तेरे घर फोन करना ही पड़ेगा। माँ जाने दो ना, सुमन को भूख लगी थी, अगर वो मेरे साथ खा लेगी तो क्या हुआ? हाय हाय, अभी शादी को 10-15 ही दिन हुए, इसने तो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ही कर दिया। एक तो ये पूरा दिन मुझसे जुबान चलाती और जब देखो मेरा बेटा भी मुझे आग दिखा रहा है। भगवान, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तुम दोनों से तो अच्छी मेरी बड़ी बहू है। मेरा बड़ा बेटा विदेश में, पर फिर भी बहू अपने पति के खाने का इंतजार करती है और जब मेरे बेटे का फोन आता है उसके बाद खाती है। और एक इस कलमुही को देखो। अपनी सास का नाटक देखकर सुमन खाने से उठ जाती है और कमरे में चली जाती है। तो वहीं शांति अपने परिवार के साथ खाने के लिए बैठती है और अर्चना से बोलती है।
बहू, आज तुझे हमारे खाना खाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। सुबह से तेरी तबीयत ठीक नहीं, तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा। समय बदल गया है और मैं उन सास जैसी नहीं हूँ जो सबके खाने के बाद बहू को खाने दे। हाँ भाभी, आज आप भी बैठ जाओ हमारे साथ खाने के लिए। अब शर्माओ मत। पहले के जमाने में घर की बहू सबसे आखिरी में खाती थी, अब नहीं। वैसे भी आज हमें तुमसे बात करनी है, बहुत जल्द तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। कुछ दिनों बाद अर्चना का जन्मदिन होता है, इसलिए अब पूरा परिवार खाते हुए उसके जन्मदिन की बातें करता है। समय गुजरता है और एक दिन सुमन अपने पति से बुके मंगवाती है और अमित के घर आते ही वो मॉडर्न ड्रेस पहनकर बुके लेकर अपने पति के साथ सीढ़ी उतरती हुई नीचे आती है। तभी बाजार से सब्जी लेकर आशा घर आती है और अपने बहू बेटे को देखकर उन पर नाराज होती है। राम राम राम, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? बहू शर्म लिहाज बेच खाई है क्या? ये कैसे कपड़े पहनकर पति के हाथों में हाथ डालकर जा रही है? हमारे घर की बहू ऐसी हरकतें नहीं करती। माँ जी, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? और कभी कभी तो ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ ना मैं। आज मेरी दोस्त का जन्मदिन है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ और अपने पति के साथ ही जा रही हूँ, वो भी पास में ही। देख ले बेटा, तेरी बीवी को मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। मेरी बड़ी बहू ने आज तक घर से बाहर कदम नहीं रखा और ये ऐसे कपड़े पहन कर जाएगी अपनी दोस्त से मिलने, तो लोग क्या बोलेंगे? अमित, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मैं क्या बोलूं इसमें? अब सुमन गुलदस्ता वहीं फेंक सीढ़ी चढ़कर ऊपर चली जाती है, तो वहीं सूरज अर्चना को मॉडर्न ड्रेस देता है। आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं, पहली बार, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये ड्रेस पहनो। क्या मैं ये ड्रेस पहनूं? क्या हुआ बहू, इस ड्रेस में क्या खराबी है? जब घर की बेटियां मॉडर्न कपड़े पहन सकती हैं तो बहू क्यों नहीं? प्लीज भाभी, पहन लो ना आप ये ड्रेस, बहुत अच्छी लगेगी आप पर। घर वालों के कहने पर पहली बार अर्चना मॉडर्न ड्रेस पहनकर सूरज के साथ बाहर जाती है और ये सब सुमन ऊपर से देख रही होती है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ साथ अब सुमन को भी ऐसे माहौल की आदत हो जाती है, तो वहीं अर्चना में भी बदलाव आता है। ऐसे ही एक दिन तबीयत ठीक न होने पर सुमन अमित के लंच बॉक्स में एक पर्ची लिखकर रख देती है और आशा जब रसोई में लंच बॉक्स लेने जाती है तो खाली डिब्बा देख लंच बॉक्स खोलती है और जोर जोर से पढ़ने लगती है। आज मैंने लंच नहीं बनाया, बाहर ही कुछ खा लेना। लंच नहीं देती तो माँ जी गुस्सा करती। देख रहा है बेटा अपनी बीवी की करतूत, आज तुझे खाली डब्बे में चिट्ठी लिख कर दे रही है। पता चला कल को जेब में पैसे डाल कर दे और बोले बाहर ही खाओ, घर में खाना नहीं मिलेगा। देख ले, ऐसे होते नए जमाने की सोच रखने वाले लोग जो पति को भूखा रखें। माँ, आज सुमन की तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसलिए उसने ऐसा किया। मैंने अपने बेटे को कभी भूखा नहीं भेजा, बस तेरी वजह से आज वो खाली डब्बा ऑफिस लेकर जाने वाला था और देख अभी वो तेरा ही साथ दे रहा है। एक बार फिर आशा सुमन को सुनाना शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा आराम आराम से सीढ़ी उतरकर अपने पड़ोस कांता की बेटी को संगीत में जाती है। कांता बहन, जरा अपनी वो तो मंगवाना। सीढ़ी उतारते उतारते मेरी तो सांसें चढ़ गई। सामने ही कांता की बहू बैठी होती है, पर फिर भी कांता खुद आशा को पानी लाकर देती है। बहन, तुम्हारी बहू सामने बैठी है फिर भी तुम्हें काम करना पड़ रहा है। घोर कलयुग आ चुका है। आशा बहन, अगर अभी तुम बहू की फिक्र नहीं करोगी तो आने वाले समय में तुम्हारी बहू भी तुम्हारी चिंता नहीं करेगी। मेरी बहू गर्भवती है, डॉक्टर ने मना किया उसे काम करने से, इसीलिए मैं अभी सब संभाल रही हूँ। मेरी बहू के बारे में ऐसी बातें मत बोलो, तुम पुराने ख्यालातों की हो, हम नहीं। कांता की बात सुनकर आशा का मुंह बंद हो जाता है। कुछ ही देर में शांति भी अपनी बहू बेटी के साथ आती है और अर्चना का सूट देखकर एक बार फिर आशा मुंह टेढ़ा करती है और वो देखती है कि उसकी सभी पड़ोसी उसी की चुगली कर रहे हैं। देख रही हो, अकेली आई है संगीत में भी। दोनों बहू को तो ऐसे घर में छुपा के रखती जैसे कि इसकी बहू हूर की परी है। समय बदल गया है आशा बहन, आज भी वही पुरानी सोच लेकर बैठी हो। क्या फायदा इसके इतना अमीर होने का? इन अमीरों से अच्छी तो हम गरीब हैं, कम से कम हमारी सोच तो नहीं है। अपनी चुगली सबके मुंह से सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और मोहल्ले में शादी होती है और उस शादी में जहां अर्चना अपनी सास और पूरे परिवार के साथ नॉर्मल कपड़ों में आती है, तो वहीं आशा अपनी दोनों बहू को गहने और भारी साड़ी में से लाद देती है और पूरी पार्टी में उन्हें घूंघट करने को कहती है। अब घूंघट में सुमन अर्चना के पास जाती है। ससुराल आकर तू तो काफी बदल गई है। मेरे अमीर ससुराल से अच्छा तो तेरा गरीब ससुराल है। कम से कम उनकी खुली सोच तो है। काश कि मैं अपनी सास की भी सोच थोड़ी बदल पाती। मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगता है, सब तेरी सास की चुगली करते हैं।
देख रही हो बहना, पहली बार आशा बहन किसी फंक्शन में अपनी बहू को लेकर आई है और उसमें भी बेचारी से घूंघट करवा रखा है। बड़ी बुरी है आशा तो। पड़ोसियों की बातें सुनकर आशा सुमन के पास जाती है और उसका घूंघट हटा पड़ोसियों से कहती है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं समय के साथ बदलना कितना जरूरी है। मैंने तो अपनी बहू को कहा था सूट पहन ले, इतने गहने ना डाल और घूंघट ना कर, पर मेरी बहू कहती है माँ जी ये हमारे संस्कार है। मेरी बहू के संस्कार मेरी पुरानी सोच का नाम मत दो, तुम सब समझी। ये लोग तो मेरा बहुत मजाक बनाते हैं ना, अब मैं भी नहीं बताऊंगी इन्हें कि मैं समय के साथ बदलना चाहती हूँ। आशा अकड़ में सभी को जवाब देकर खाना खाकर ऊपर जाती है और ये सब देख सुमन को बड़ी हैरानी होती है और वो भी अपनी जेठानी के साथ बिना घूंघट किए शादी एंजॉय करती है। समय यूं ही बीतता है और लोगों के ताने सुनकर आशा बदल जाती है। ऐसे ही एक दिन, सुमन जल्दी से तैयार हो जाओ और साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, बहू को बाहर ले जा रहा है और इतना सिंपल बनने को कह रहा है। रुक बहू, मैं तुझे कपड़े देती हूँ। अरे बस करो माँ, मैं अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। उन सबकी बीवी मॉडर्न ड्रेस पहनती है, मैं उनके सामने सुमन को साड़ी और गहनों में नहीं लेकर जा सकता। अच्छा यही हो गया कि समय के साथ अब आप खुद को बदलना शुरू कर दो, वरना मुझे सुमन के साथ आपसे अलग होना पड़ेगा। देवर जी एक बार माँ जी की बात तो सुन लीजिए। रहने दे बहू, मैं ही पुराने ख्यालातों की हूँ, इसलिए अब मेरा बेटा भी मुझसे परेशान हो गया। आस पास के लोग तो मुझे ताने देते ही थे, पर कभी सोचा नहीं था कि अपने बेटे के भी मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। पर मैं बहू के लिए उसकी फेवरेट ड्रेस लेकर आई थी। बहू, अगर तुझे मेरी दी हुई ड्रेस पसंद आए तो ही पहन कर जाना। आशा अपनी बहू को ड्रेस देकर चली जाती है। जब सुमन अपनी सास की दी हुई ड्रेस देखती है तो अमित को अपनी कही बातों पर अफसोस होता है और सुमन अपनी सास की दी ड्रेस पहनकर अपने पति और जेठानी के साथ आशा के कमरे में जाती है। माँ जी ये ड्रेस कैसी लग रही है मेरे ऊपर? मैं जानती हूँ लोगों के ताने सुनकर आप बहुत परेशान हैं। अमित जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप खुद को बदलने की कोशिश कर रही हैं। लोगों के ताने ने नहीं, मेरी बहू की बातों ने मुझे बदला है। देखा था मैंने पार्टी में जब तो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। मैं भले ही पुराने ख्यालातों की हूँ पर बुरी नहीं। अब जाओ वरना लेट हो जाएगा और फिर तुम मुझे ही सुनाओगे। आशा के कहने पर सुमन और अमित बातें करते हुए सीढ़ियों से जाने लगते हैं। तभी हाथों में मिठाई लिए अर्चना अपने पति के साथ ऊपर जाती होती है और सीढ़ियों पर ही दोनों दोस्त की मुलाकात होती है। सुमन, तू अपनी सास से छुपा कर ये ड्रेस पहनकर बाहर जा रही है क्या? अर्चना बहू, क्या सिर्फ तेरी सास मॉडर्न हो सकती है? मैं नहीं। समय बदल रहा है और समय के साथ इंसान की सोच भी। अब तुम मेरी बहू को जाने दो। पहली बार शादी के बाद वो अपने पति के साथ बाहर जा रही। तुम मिठाई का डब्बा लेकर ऊपर आ जाओ। मैं जानती हूँ तुम मिठाई क्यों लेकर आई हो, आखिर तुम्हारी नंद का रिश्ता जो लग गया। इस तरह समय के साथ आशा की भी सोच बदल जाती है और अब वो खुद अपनी बहू को मॉडर्न ड्रेस देती है, पति के साथ बाहर जाने की परमिशन देती है। साथ ही अब उसे अपने गरीब खुले विचारों वाली पड़ोसन से भी कोई परेशानी नहीं होती।